कहानी का असली मजा सिर्फ हेडफोन लगाने पर आएगा। इस कहानी की हर आवाज धीरे धीरे आपके कानों में उतरेगी। अगर सच में डर महसूस करना चाहते हैं तो अभी हेडफोन लगा लीजिए। वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां गंगा की धारा धीमी गति से बहती है, एक कुख्यात तांत्रिक वीरेंद्र नाथ रहता था। वो अपनी अलौकिक शक्तियों और मंत्रों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही अंधेरे जगत से किए गए सौदों के लिए भी बदनाम था। वीरेंद्र नाथ के आलीशान हवेली में डर का साया रहता था। कहा जाता था कि हवेली की दीवारों में चीखें कैद थीं और फर्श पर काला जादू के प्रयोगों के अवशेष बिखरे रहते थे। वीरेंद्र नाथ को एक शिष्य की तलाश थी, जो न सिर्फ होनहार हो बल्कि अंधेरे रास्तों पर चलने से भी न डरे। वर्षों तक उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला, लेकिन फिर एक रात उनकी तलाश खत्म हो गई। गिरीश, एक गरीब किसान का बेटा, अपने माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। वो भूखा, प्यासा और गुस्से से भरा हुआ था। किस्मत से या दुर्भाग्य से उसे वीरेंद्र नाथ की हवेली का पता चल गया। उसे लगा कि तांत्रिक शायद उसकी तकदीर बदल सकता है, उसे वो ताकत दे सकता है जिसकी उसे जरूरत थी। गिरीश हवेली के भव्य द्वार पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक भयानक हंसी गूंजी और दरवाजा खुल गया। गिरीश ने अंदर झांका। एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वीरेंद्र नाथ था। क्या तुम वही हो जो मेरा शिष्य बनना चाहता है? वीरेंद्र नाथ ने गर्जना की, उसकी आवाज गूंजती हुई। गिरीश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ गुरुजी, मुझे ताकत चाहिए, बदला चाहिए। वीरेंद्र नाथ ने एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। बहुत अच्छा, उसने कहा, लेकिन शक्ति का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। क्या तुम तैयार हो? गिरीश ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। वो नहीं जानता था कि उसने अभी अपनी आत्मा के साथ एक भयानक सौदा किया है। वीरेंद्र नाथ ने उसे अंदर बुलाया और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गिरीश तांत्रिक विद्या की गहरी खाई में उतर चुका था। अब उसे यह पता करना था कि इस रास्ते का अंत कहां होगा। वीरेंद्र नाथ की हवेली में रहना गिरीश के लिए एक परीक्षा से कम नहीं था। वो कठोर प्रशिक्षण से गुजरा। वीरेंद्र नाथ ने उसे जड़ी बूटियों को पहचानना, मंत्रों का उच्चारण करना और अलौकिक शक्तियों को जगाना सिखाया। धीरे धीरे गिरीश में बदलाव आने लगा। वो कमजोर किसान के बेटे से एक तांत्रिक विद्या में निपुण युवक बन गया। लेकिन इस ताकत की एक भयानक कीमत थी। गिरीश को रातों रात कब्रिस्तान में जाना पड़ता था। वहां पूजा पाठ करना पड़ता था और कभी कभी तो जानवरों की बलि भी देनी पड़ती थी। वो जितना गहरा तांत्रिक विद्या में उतरता गया, उतना ही उसका दिल अंधेरे की तरफ खिंचता गया। एक रात हवेली के तहखाने में वीरेंद्र नाथ एक जटिल अनुष्ठान कर रहे थे। वो एक आत्मा को बंधन में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे वो अपने सबसे ताकतवर शिष्य बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। गिरीश को एहसास हुआ कि यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक है। अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हुआ। वीरेंद्र नाथ के नियंत्रण से बाहर हुआ और आत्मा उनके ऊपर हावी हो गई। वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। गिरीश सहम गया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। तभी आत्मा ने गिरीश की तरफ देखा। उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। मुझे मुक्त करो, उसने कहा, और मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गिरीश असमंजस में था। वो वीरेंद्र नाथ को बचाना चाहता था, लेकिन आत्मा का प्रलोभन भी बहुत लुभावना था। आखिरकार उसने फैसला किया। वीरेंद्र नाथ को बचाने के बजाय उसने मंत्रों का उच्चारण किया और आत्मा को और मजबूत बना दिया। उसे लगा कि अगर वो आत्मा को अपनी मित्र बना ले तो वो अपना बदला ले सकता है। इस फैसले के साथ गिरीश ने अपने गुरु के साथ साथ अपनी आत्मा को भी धोखा दे दिया। अब वो एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र नाथ कोमा से बाहर आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। आत्मा ने उन्हें कमजोर बना दिया था। गिरीश ने अब वीरेंद्र नाथ को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। गिरीश ने वीरेंद्र नाथ की शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। वो गांव का आतंक बन गया।
लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उनके पीछे कौन है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे ही गिरीश की ताकत बढ़ी, वैसे ही उस आत्मा का प्रभाव भी बढ़ता गया। धीरे धीरे गिरीश को एहसास हुआ कि वो आत्मा का गुलाम बन चुका है। अब वो गिरफ्त में था। वो उस ताकत को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये गुलामी भी सहन नहीं कर सकता था। वो फंस गया था शक्ति और अंधेरे के जाल में। गिरीश फंसा हुआ था, ताकत के जाल में जकड़ा हुआ और एक क्रूर आत्मा का गुलाम बन चुका था। रातें उसे सताती थीं, भयानक सपने आते थे जिनमें वीरेंद्र नाथ की कमजोर आवाजें गूंजती थीं और आत्मा की खौफनाक हंसी गौं गौं करती थी। गांव में अजीब घटनाएं घट रही थीं। अचानक बीमारियां फैल रही थीं, फसलें बर्बाद हो रही थीं और बेवजह मौतें हो रही थीं। गांव वालों को शक होने लगा कि कोई तांत्रिक अशुभ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बूढ़े लोगों ने गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक संत के बारे में बताया। वे मानते थे कि संत के पास बुरी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति है। गिरीश को लगा कि शायद संत ही उसे इस जाल से निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि वो जानता था कि संत के पास जाने का मतलब वीरेंद्र नाथ और उस आत्मा को धोखा देना होगा। एक अंधेरी रात गिरीश ने वीरेंद्र नाथ को गहरी नींद में सुला दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन गिरीश के पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार वो जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी कुटिया पर पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा संत शांत भाव से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गिरीश घबराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और फिर बोला, तूने एक भयानक रास्ता चुना है बेटे, लेकिन अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इस रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियां होंगी। गिरीश ने सिर हिलाया, मदद के लिए आतुर। संत ने उसे बताया कि आत्मा को वश में करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों की आवश्यकता होगी। अगले कुछ दिन जंगल में गिरीश के लिए कठिन परीक्षा बन गए। संत ने उसे कठोर प्रशिक्षण दिया, उसे शुद्ध मन और मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए कहा। धीरे धीरे गिरीश में आत्मविश्वास लौटने लगा। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आ गया। संत के मार्गदर्शन में गिरीश ने जटिल मंत्रों का उच्चारण किया और जड़ी बूटियों को आग में डाला। हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ जो अंधेरे शक्तियों का विरोध कर रही थी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, जमीन कांपने लगी और हवा में चीखें गूंजने लगीं। आत्मा क्रोधित हो गई थी। उसने गिरीश को धमकाया और वीरेंद्र नाथ को बंधन में रखने की धमकी दी। गिरीश डरा नहीं, उसने संत से सीखे मंत्रों का जाप किया। कमरे में एक भयंकर लड़ाई छिड़ी। अंधेरे और प्रकाश की शक्तियां आपस में टकराईं। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन गिरीश अपने इरादे में दृढ़ था। वो जानता था कि उसे न केवल अपनी जान बचानी है, बल्कि वीरेंद्र नाथ और पूरे गांव को भी बचाना है। एक लंबे संघर्ष के बाद रोशनी ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की। आत्मा कमजोर पड़ने लगी और अंत में वो पूरी तरह से मिट गई। कमरा शांत हो गया। गिरीश थका हुआ लेकिन विजयी था। संत ने गिरीश की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने अच्छा किया। गिरीश वापस वीरेंद्र नाथ की हवेली की ओर चल पड़ा। सूर्योदय हो चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी रात की भयानक घटनाएं घूम रही थीं। वो जीत तो गया था, लेकिन जीत की खुशी कम और राहत ज्यादा थी। हवेली पहुंचकर उसने देखा कि वीरेंद्र नाथ कमजोर और बीमार अवस्था में पड़े हैं। आत्मा के प्रभाव ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। गिरीश को उन पर तरस आया। वीरेंद्र नाथ ही थे जिन्होंने उन्हें तांत्रिक विद्या सिखाई थी, भले ही उनका मकसद सही न रहा हो। गिरीश ने संत द्वारा दी गई कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर वीरेंद्र नाथ का इलाज किया। धीरे धीरे वीरेंद्र नाथ की तबीयत में सुधार हुआ। हालांकि आत्मा के प्रभाव के कारण उनकी मानसिक क्षमता कम हो गई थी। गांव में खुशहाली लौट आई। अजीब घटनाएं बंद हो गईं और बीमारियां खत्म हो गईं। लोगों को नहीं पता था कि उनके दुख का अंत किसने किया है, लेकिन वे फिर से शांति से रह सकते थे। गिरीश गांव के सरकारी तांत्रिक बन गए। लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते थे और गिरीश अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनकी मदद के लिए करते थे। लेकिन गिरीश हमेशा संत की सीख को याद रखते थे। उन्होंने वादा किया था कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे के लिए करेंगे। हालांकि हर रात को एक सपना गिरीश को परेशान करता था। सपने में संत उन्हें चेतावनी देते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। अंधेरे शक्तियां इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। वे किसी न किसी रूप में वापस आएंगी और उस वक्त गिरीश को अपनी असली परीक्षा देनी होगी। कुछ समय बाद गांव के पास के जंगल में अजीब सी हलचल शुरू हो गई।
जंगली जानवरों की चीखें सुनाई देती थीं और पेड़ों पर अजीब निशान दिखाई देते थे। गांव वाले फिर से डरने लगे। गिरीश को पता था कि संत की बात सच हो गई है। अंधेरे का नया रूप सामने आ चुका था। इस बार लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली थी। गिरीश को अपनी शक्तियों को और निखारना था ताकि वो गांव को बचा सके। गिरीश ने संत से मिलने का फैसला किया। उन्हें उनसे मार्गदर्शन की जरूरत थी। लेकिन जंगल में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि संत की कुटिया खाली पड़ी है। संत कहीं चले गए थे। गिरीश निराश होकर वापस लौट आए। अब उन्हें अकेले ही इस लड़ाई का सामना करना था। उन्होंने वीरेंद्र नाथ को सारी बात बताई। वीरेंद्र नाथ ने गिरीश को आश्वासन दिया कि वो उनका साथ देंगे, भले ही उनकी ताकत पहले जैसी ना हो। गिरीश जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे का नया रूप क्या होगा, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार थे। गांव की रक्षा करने और संत को ढूंढने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। अगर आपको ये कहानी सच में डरावनी लगी तो सोचिए, जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सुनाते हैं ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं जो शायद आपके साथ भी कभी हो सकती हैं। और हाँ, अगर आपने भी कभी कोई अजीब या डरावनी घटना महसूस की है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है आपकी कहानी अगली वीडियो में सुनाई जाए। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्ची और डरावनी घटना के साथ।